वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट के में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट डाइंस। डाइंस में आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइंस। डाइंस की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दो रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे हम। पहली है ओजोनोलिसिस या ओजोनी अपघटन और दूसरी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले है हम पढ़ते हैं ओजोनी अपघटन या ओजोनोलिसिस। संयुग्मित डाइनों के ओजोनी अपघटन से कार्बोनिल यौगिकों के दो अणु व डाइकार्बोनिल यौगिकों का एक अणु बनता है। तो रिएक्शन है हमारी कॉन्जुगेटेड डाइन्स ओजोनोलिसिस पे। देख लो, कार्बोनिल यौगिकों के दो अणु बन रहे हैं और डाइकार्बोनिल यौगिकों का एक अणु, जो बीच वाला प्रोडक्ट है हमारा, वो बनता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं स्पेसिफिक। 1,3-ब्यूटाडाइन और आइसोप्रीन का ओजोनोलिसिस करते हैं और इनके प्रोडक्ट देखते हैं। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के ओजोनी अपघटन से दो अणु फॉर्मेल्डिहाइड के बन रहे, CH2 डबल बॉन्ड O HCHO बेसिकली, और एक अणु ग्लाइऑक्साइल CHO का बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन में देख सकते हो आप, कॉन्जुगेटेड डाइन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 एंड H2O एंड जिंक। तो रिएक्शन होती है और ये बन रहा है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल 1,3-ब्यूटाडाइन के ओजोनी अपघटन पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लाइऑक्सिल। नेक्स्ट है, अगर हम आइसोप्रीन का ओजोनी अपघटन करें तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और पायरोविक बनता है। तो इसमें भी रिएक्शन देखिए, आइसोप्रीन मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन में सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप। तो ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है पुरानी क्लासेस में। तो और सिंपल इसमें बन रहा है फॉर्मेल्डिहाइड और पायरोविक। तो इट्स CHO फॉर्मेल्डिहाइड और CH3COCHO पायरोविक। ये हमारे दोनों मेन प्रोडक्ट्स हैं आइसोप्रीन के ओजोनी अपघटन पर जो कि बनते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हिंदी में अब इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। जो संयुग्मित डाइन की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की अगर हम सीमित मात्रा के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप दो प्रकार के योगात्मक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जब हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की सीमित मात्रा के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो दो तरह के एडिशन प्रोडक्ट हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, जो कि हमें मिलते हैं। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट मतलब 1 और सेकेंड पोजीशन पर जब एडिशन होता है, और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मतलब जब फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर एडिशन होगा। जो फर्स्ट 1,2 योग है वो सामान्य योग है, जो कि एल्कीन्स के समान ही निकटवर्ती द्विबंधीय कार्बन परमाणुओं पर मार्कोनिकॉफ्स के नियम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है। मार्कोनिकॉफ्स रूल आप सभी ने पढ़ा है। लेकिन जो 1,4 योग है वो कॉन्जुगेटेड एडिशन है, संयुग्मी योग इसे हम कहते हैं। 1,4 योग का संयुग्मी योग थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक का योग संयुग्मित तंत्र 1,3-ब्यूटाडाइन की फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पर होता है। दूसरी बात, 1,4 योगात्मक उत्पाद में मध्य वाले कार्बन परमाणु C2 तथा C3 के मध्य द्विबंध या डबल बॉन्ड बन जाता है, जबकि क्रियाकारक में रिएक्टेंट में इन स्थितियों के मध्य एकल बंध होता है। जैसे कि इस रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है, उसमें C2 और C3 के मध्य सिंगल बॉन्ड है, जबकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो देखो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है वो, और उसमें जो C2 और C3 है कार्बन, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस रिएक्शन को
एक जनरल रिएक्शन को अब हम देखते और समझते हैं। संयुग्मित डाइन पर H2, X2 और HX आदि का योग किस तरह से होता है, इसे देखते हैं। तो जो इसमें जो जुड़ने वाले अणु का धनावेशित भाग या इलेक्ट्रोफाइल डाइन अणु पर प्रहार करके एक कार्बोकेटायन बनाता है। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड डाइन है हमारी, 4 कार्बन एटम से 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है। अब इस पे एडिशन करेंगे हम X का, तो X किस पे जुड़ रहा है देखो, फर्स्ट कार्बन एटम पर। तो फर्स्ट कार्बन एटम पर X का एडिशन होता है, एक कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पे जिसमें सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होता है। अब इसमें जो सेकंड का अनुनादी संरचना है उसमें देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट हो गया और वो फोर्थ कार्बन एटम पे चला गया, और जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट होकर के सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो ये दो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। दोनों अनुनादी संरचनाओं में 2 कार्बन परमाणु C2 और C4 पे धनावेश है। फर्स्ट में C2 पे धनावेश है और सेकंड में C4 पे धनावेश है। तो जो हमारा अब न्यूक्लियोफाइल है Y, वो दोनों में से किसी भी कार्बन पर सेकंड पोजीशन पे भी या फोर्थ पोजीशन पे किसी पे भी जुड़ सकता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे वो कौन से हैं, 1 2 अथवा 1 4, दोनों ही प्रकार के योगात्मक उत्पाद बनते। तो हमारी जो स्टेप्स हुई, सबसे फर्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेटेड डाइन है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, कार्बोकेटायन बना। इस कार्बोकेटायन पे जो सेकंड कार्बन और फोर्थ कार्बन है दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो X फर्स्ट कार्बन के ऊपर ऐड हुआ। और नेक्स्ट स्टेप में जो कि एक फास्ट स्टेप है, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे अटैक करे और दो प्रोडक्ट्स बने, 1 2 एडिशन प्रोडक्ट और 1 4 एडिशन प्रोडक्ट। अब 1 2 और 1 4 एडिशन प्रोडक्ट कितने कितने बने ये टेम्परेचर के ताप पर निर्भर करता है। जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है उसका मूल प्रहार हमेशा प्रथम फर्स्ट कार्बन एटम पर ही होता है, जो सेकंड कार्बन एटम है उस पर नहीं होता, क्योंकि उस स्थिति में अनुनादित ना होने वाला प्राथमिक कार्बोकेटायन बनेगा जो कि स्थायी नहीं होता, अतः वह नहीं बनता। तो ये एक जनरल मैकेनिज्म हमने देखा कि किस तरह से एडिशन होता है डाइन्स के ऊपर। कॉन्जुगेटेड डाइन्स पे हमने एडिशन देखा, H2 का हो सकता है X2 HX आदि अणुओं का योग किस तरह से होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारे वो 1 2 एडिशन प्रोडक्ट और 1 4 एडिशन प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। तो 1 2 और 1 4 योगात्मक उत्पाद या एडिशन प्रोडक्ट्स कितने कितने बने, यह अभिक्रिया के ताप या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर उच्च ताप पर अभिक्रिया करवाएं हम तो जो मुख्य उत्पाद है उसके रूप में हमें 1 4 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन अगर कम ताप पर हम रिएक्शन करवाएं तो 1 2 उत्पाद ही मेन प्रोडक्ट होता है। इसका कारण है
कि 1-2 उत्पाद की तुलना में जो 1-4 उत्पाद है वो अधिक स्थायी होता है, लेकिन उसकी सक्रियण ऊर्जा उच्च होती है, अतः वह उच्च ताप पर ही बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये रिएक्शन देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन और HBr की रिएक्शन। तो HBr प्लस 1,3-ब्यूटाडाइन दो अलग अलग रिएक्शन कंडीशंस है। देखिए, सबसे पहली है कम टेम्परेचर पे -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे दो प्रोडक्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं हमें, वो है 80% 1,2 प्रोडक्ट और 20% 1,4 प्रोडक्ट। जो सेकेंड रिएक्शन है हमारी, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करें HBr की 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ, तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं 1,2 और 1,4, लेकिन जो परसेंटेज है इनका वो एकदम अपोजिट है। 20% 1,2 प्रोडक्ट बन रहा है और 80% 1,4 प्रोडक्ट बन रहा है। तो हम देखते हैं कि कम ताप पर जो मुख्य उत्पाद है हमारा वो 1,2 योग वाला है, जबकि उच्च ताप पर इसके विपरीत है। और जो निम्न ताप वाला उत्पाद मिश्रण भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम गर्म करें, बीच में देखो एरो हमने दिखाया है, एरो की सहायता से हमने दिखाया है कि अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें हम, तो वही उत्पाद मिश्रण हमें मिलता है जो डाइन व HBr की क्रिया से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराने से प्राप्त होता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1,4 युग उत्पाद 1,2 युग उत्पाद की तुलना में अधिक स्थायी है। इसलिए गर्म करने पर जो 1,2 हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा था वो तेजी से 1,4 उत्पाद में परिवर्तित होने लगता है, और वहीं फिर यह हमें सेम साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। तो जो निम्न ताप पर जैसे -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1,2 उत्पाद 80% बनने का कारण यह है कि ये उत्पाद तेजी से बनता है, क्योंकि इसके लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान है वो कम होता है। तो इसे हम, ये ऊर्जा अवस्था चित्र है, इसकी सहायता से भी आसानी से समझ सकते हैं। ये रिएक्शन सबसे पहले 1,3-ब्यूटाडाइन की HBr के साथ में जो रिएक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं उसी का ये ऊर्जा अवस्था चित्र है। इसमें एरो की सहायता से हमने ये दिखाया है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 1,2 उत्पाद के लिए और 1,4 उत्पाद के लिए। तो आप देख सकते हैं कि फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या सक्रियण ऊर्जा 1,4 उत्पाद के लिए ज़्यादा होती है और 1,2 उत्पाद के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है। तो जो निम्न ताप पर 1,2 योग शीघ्रता से संपन्न होता है, और इसी कारण से हम 1,2 जो हमारा एडिशन प्रोडक्ट है उसे गतिकीय उत्पाद या काइनेटिक प्रोडक्ट कहते हैं, तथा वह अभिक्रिया जिसमें गतिकीय उत्पाद प्राप्त होता है उसे गति नियंत्रित काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस कहते हैं। उत्पादों के बनने की सापेक्ष मात्रा उत्पादों के बनने के वेग पर निर्भर करती है। अगर 1,4 एडिशन प्रोडक्ट की बात करें हम, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, ऊष्मागतिकीय उत्पाद। उच्च ताप पर 1,4 योगात्मक उत्पाद मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, अभी हमने देखा है। 1,2 योगात्मक उत्पाद तथा 1,4 योगात्मक उत्पाद के स्थायित्व अलग अलग होते हैं।
जो 1,2 योगात्मक उत्पाद में एक एल्किल समूह sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा है, तो एक कम प्रतिस्थापी एल्कीन। जबकि 1,4 योगात्मक उत्पाद में दो एल्किल समूह sp2 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैं, तो यह अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन है। अतः 1,4 योगात्मक उत्पाद 1,2 योगात्मक उत्पाद की अपेक्षा अधिक स्थायी है। तो इसे हम ऊष्मागतिकीय उत्पाद कहते हैं और इस अभिक्रिया को ऊष्मागतिकीय नियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो इस तरह से आज हमने ये मेन एक दो रिएक्शंस पढ़ी कॉन्जुगेटेड डाइन्स के। थैंक यू सो मच।